नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या का सेकंड पार्ट कवर अप करूँगा। मैंने पहला पार्ट इसका ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे समिश्र संख्या के बेसिक्स क्या क्या बेसिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या चीज़ है, रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग क्या है, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग क्या चीज़ होती है, वो कैसे आया, ठीक है। और उसके काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं। उनको आप लोग यदि कर लेते हो या कर लिया होगा तो आज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारे परिमेयकरण, ठीक है, और शेषफल थ्योरम जो कि आयटा की पावर 342 इस प्रकार के क्वेश्चन थे, 4 का भाग दे के सोल्व करवाए थे। वो क्वेश्चन कर लोगे तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज मैं आप लोगों को इनसे संबंधित 3-4 फॉर्मूले होते हैं, 3 या 4, वो मैं करवाऊँगा एक एक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मॉडुलस ज्ञात करें, मापांक ज्ञात करें। तो मापांक तब निकालोगे जब हमें फॉर्मूले के बारे में पता चले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है मापांक निकालने का। तो जैसे कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, क्या बताया था, z इक्वल्स टू, किस फॉर्म में होता है ये, x प्लस आइटा y। ठीक है, ये फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्या की, जहाँ पे x बता रहा है रियल पार्ट को और y जो है आइटा के साथ जो y लग रहा है ये बताएगा इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो आप लोगों से पेपर में बोले कि इसका मापांक ज्ञात कीजिए या मॉडुलस ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे भाई, जेड का मॉडुलस कर देंगे। ये मॉडुलस का साइन होता है, जेड का मॉडुलस करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें आइटा नहीं लेना है साथ में, आइटा के साथ जो नंबर है जैसे ये वाई है वही लेना है, आइटा साथ नहीं लेना है। और यहाँ पे एक्स लेना है। ठीक है, और साइन भी नहीं लेना क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, प्लस। ठीक है, तो माइनस का भी प्लस बनने की वजह से, क्योंकि जैसे मैं अगर -3 का स्क्वायर करूँ तो वो प्लस का ही 9 बनेगा, तो चाहे प्लस का 3 करूँ तब भी स्क्वायर करोगे तो 9 ही बनेगा। तो साइन वाइन लेने की जरूरत है नहीं, सीधा ही मापांक क्या कर देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों से। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 2 + 3 आइटा का मॉडुलस ज्ञात कीजिए। तो ये तो है एक्स पार्ट, ये 2 जो है, और ये 3 जो है ये वाई वाला पार्ट है आइटा के साथ जो लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, जेड मॉडुलस इक्वल्स टू, मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 क्या है यहाँ पे वाई, तो वाई यानी कि वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो अंडर रूट क्या बनेगा ये भाई, 13। ठीक है, अंडर रूट क्या बनेगा, 13। अब ये 13 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना ही, इसमें से कुछ टुकड़ा बाहर आ सकता है होके कि भाई कुछ पार्ट स्क्वायर बन के बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये 13 का ही 13 आंसर रह जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, अंडर रूट 13। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 4 + 3 आइटा का मॉडुलस बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर भी दोगे और मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। और कि मॉडुलस का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 और वाई की वैल्यू कितनी है, 3, और माइनस का साइन लेना नहीं है। ठीक है, ले हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही बन जाएगा, सीधा ही करो। यानी कि 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, सीधा लिखता हूँ मैं 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जब करोगे वाई का तो क्या आएगा, 9। ठीक है, तो अंदर करना है, जोड़ दो, 16 और 9 25। पहले जोड़ के स्क्वायर नहीं करना, कभी करो कि 4 और 3 7 करके फिर स्क्वायर करो। पहले संख्याओं का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद ये अंडर रूट 25 करना है। अब देखना है ये किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो किसका होता है ये भाई, 5 का। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अगर किसी का स्क्वायर है तो बाहर ले आएंगे और नहीं है तो अंदर ही रह जाएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में रह गया था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 5। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप करके देखिएगा, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा, फिर मैं बताता हूँ सही है या नहीं है आंसर। तो अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगली चीज़ क्या पूछते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसके बेसिक पार्ट मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाई दिया है, पहले पार्ट में उसको देखिएगा ज़रूर, आगे समझने में आसानी होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का कॉन्जुगेट या संयुग्मी बताओ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी क्या होता है, मतलब उसके बिल्कुल जैसा, साथ का, ठीक है। जैसे प्लस का संयुग्मी माइनस होता है, इस प्रकार से ये चीज़ है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। तो देखिए जैसे अगर मैंने कल फॉर्मेशन बताई थी, जेड को किससे डिनोट करते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप लोगों से अगर मैं बोलूँ कि इस z बराबर एक्स प्लस आईटा वाई का संयुग्मी बताएं, तो इसका संयुग्मी का निकालने का फॉर्मूला होता है z पे बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आईटा वाई। बीच का साइन बदलेंगे, बीच का, ठीक है। और ऊपर की तरफ ही नंबर होने चाहिए, अगर नीचे हैं बटे में उनको भी ऊपर लेके आएंगे। कल मैंने बताया था कैसे सोल्व करते हैं। तो संयुग्मी का फॉर्मूला क्या होता है, यदि जेड एक्स प्लस आईटा वाई है तो संयुग्मी क्या होगा, एक्स माइनस आईटा वाई। और यदि जेड बराबर एक्स माइनस आईटा वाई हो तो उसका संयुग्मी जेड बार क्या आएगा, एक्स प्लस आईटा वाई। बीच का साइन बदलेगा, आगे वाले को चेंज नहीं करना है, बीच बीच का साइन बदलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो मैं कह रहा है क्वेश्चन 7+2 आईटा का संयुग्मी बताएं। संयुग्मी मतलब जेड पे बार बताओ। तो 7+2 आईटा है, यहाँ पे 7 तो है एक्स, और यहाँ पे 2 आईटा जो है ये आईटा वाई है, और बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो ये माइनस का बनेगा जब सोल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 7-2 आईटा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, बीच का साइन चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जेड बराबर दिया हुआ है 3-4 आईटा, इसका संयुग्मी बताओ, जेड बार बताओ। तो बीच का साइन बदलेंगे, 3 और 4 आईटा के बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो इसका संयुग्मी क्या बनेगा, प्लस का। पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्पेशली हरियाणा के एग्जामों में, नेवी एयरफोर्स में तो थोड़े से टफ बना देते हैं, बाकी इनमें आसान आते हैं। तो ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है, -2 प्लस 5 आईटा का संयुग्मी बताओ, जेड बराबर। तो मैंने क्या बोला है, जेड बार निकालते समय बीच का साइन बदलेंगे, कभी ये -2 का +2 मत कर देना, ठीक है। -2 का +2 नहीं करना है, क्या रखना है, बीच बीच का साइन बदलेंगे। तो जब जेड बार निकालूंगा तो ऐसे कैसे, माइनस का तो 2 ही रहेगा, बस बीच का साइन बदलेंगे। 2 और 5 आईटा के बीच में जो प्लस साइन है उसको बदलेंगे, प्लस का क्या बन जाएगा, ये -5 आईटा। समझ गए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका संयुग्मी ये नहीं है कि नीचे ही साइन बदल दोगे, जैसे इसका आंसर ये नहीं हो सकता चौथे का कि 1/, कभी पेपर में ऑप्शन मिल सकता है ये, कभी ये मिले नीचे की तरफ कि 3+4 आईटा ही उत्तर कर दो, क्योंकि आप, मैं बोल रहा हूँ कि बीच के साइन बदला, ऐसा नहीं, ये बटे में है। पहले इसको सीधा करो, ऊपर की तरफ लेके आओ आईटा को, ठीक है। ये बटे में है, इसको सीधा करो, डिवाइड में है ये। तो सीधा करना मैंने कल सिखाया था, क्या बताया था, सीधा ऊपर कैसे जाती है संख्या, परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, परिमेयकरण कैसे करेंगे, जब परिमेयकरण करते हैं तो 3-4 आईटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन बदल के, 3+4 आईटा ऊपर और 3+4 आईटा नीचे। इसकी प्रैक्टिस मैंने कल करवाई थी काफ़ी, उसको देखना ज़रूर पिछले पार्ट में। तो ऊपर तो हो गया, देखो आ गया ना ऊपर। ये परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे वाली संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करना, लेकिन साइन बदल के। अगर माइनस है क्वेश्चन में तो ऊपर नीचे प्लस से करेंगे, बीच में साइन बदल के, और प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से करेंगे। तो ऊपर तो हो गया ऐसे ही 3+4 आईटा, और अपोन में नीचे जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, ये तो ए है ये बी है, ऐसे ये ए और ये बी। तो ये एक बार तो है ए माइनस बी, एक बार है a + b। तो ये फॉर्मूला बनेगा a² -
बी स्क्वायर का। लेकिन ये आइटा जो है, अब मैं अगर स्क्वायर करूँ, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, माइनस 4 का 4 आइटा, ये पूरा ही पार्ट है, 4 आइटा का स्क्वायर क्या बनेगा 16, 4 का तो 16 और आइटा का आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, कल मैंने बताई थी। तो ये माइनस और ये माइनस का 16, ये क्या बन जाएगा प्लस। तो क्या बन गया ये प्लस का 25 बटे में क्या आ जाएगा प्लस का 25। फॉर्मूला तो होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन साइन की वजह से ये आइटा जो है एक और माइनस बनाता है। तो एक जो फॉर्मूले वाला माइनस है, और जब ये इस बी वाले पार्ट का स्क्वायर करोगे तो आइटा में एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटने के बजाय जुड़ जाएंगे, 16 में 9 जुड़ जाएगा 25। ठीक है, तो एक बार सीधा करके लिखता हूँ, इसको देखना रोक के कि कैसे किया है। ठीक है, परिमेयकरण किया है। अब मैं इसको एक बार लिखता हूँ, क्या आया था 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 25। अब क्या है कि रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी अलग करो। सबसे पहले तो 25 का भाग अलग अलग दे देंगे, 3/25 प्लस 4 आइटा बटे 25, 3/25 प्लस 4 आइटा बटे 25। मैंने अलग अलग किया, इकट्ठा भी लिख सकते हो, ऐसे टुकड़ों में भाग दे के अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका संयुग्म निकाल देंगे। आइटा ऊपर हो गया ना, अब संयुग्म जो आएगा वो क्या आएगा 3/25, क्या बताया था बीच का साइन बदलेगा, माइनस माइनस 4 आइटा बटे 25 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो 5वां क्वेश्चन आप लोग करके देखना। 1 माइनस आइटा है, 1 आइटा का आगे 1 लगाएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना ज़रूर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का आर्ग्यूमेंट, इसको पूरा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ARG, या हिंदी में कोणांक बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं कोणांक बोलते हैं, और ARGZ से लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर x प्लस आइटा y है, तो इसका आर्ग्यूमेंट या कोणांक बताएं। तो इसको कैसे लिखेंगे पेपर में, ARGZ बराबर ये होता है हमेशा tan इनवर्स y बटे x। क्या होता है ये tan इनवर्स, इनवर्स का मतलब tan पे ये पावर -1 है, tan के ऊपर पावर -1। एक बार सीधा करके लिखता हूँ मैं इसको, tan इनवर्स और y बटे x, चाहे तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये इसका कोणांक का फॉर्मूला होता है। पेपर में बस सीधा मिलेगा, y की जगह नंबर लिख दो, x की जगह x मैंने बता ही दिया, x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। या सोल्व थोड़ा बहुत किया हुआ मिल सकता है, कुछ एक क्वेश्चन जैसे मैंने 2 दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्या कह रहा है, इसका अगर मैं बोलूँ इसका कोणांक बताओ, तो ये तो 1 है, इसको तो मान लूँगा x रियल पार्ट है, और आइटा के पास कुछ नहीं है तो पीछे मैंने बता दिया 1 मान लेंगे, और ये होता है y। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला होता है, आप बताओ z आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू tan इनवर्स y बटे x, यानी कि y की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू भी 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1, और tan 1 की वैल्यू जो होती है वो 45 डिग्री होती है। डायरेक्ट पेपर में ये आंसर मिलेगा 45 डिग्री। tan 1 की वैल्यू जो होती है याद कर लेना 45 होती है, या पेपर में पाई वाई में मिलता है इसको, पाई में। तो जब ये टॉपिक ही पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है, पाई से एंगल वेंगल पढ़ाऊँगा, कोणों के जब बताऊँगा, अब थोड़ा देख लो। अगर आप लोगों को पाई में उत्तर मिले तो ऐसे कर सकते हो, देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। पाई जो होता है 180 डिग्री को मैं पाई के बराबर लिख सकता हूँ कोण में। वैसे तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन कोण के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है। 180 डिग्री बराबर पाई। 1 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री कितने के बराबर आएगा, पाई बटे 180 के। तो कह रहा है 45 डिग्री को पाई में बदलो, तो 1 डिग्री का मान पाई बटे 180, तो 45 डिग्री का मान 45 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने का मान पूछे। एक का मान जो दिया होता है और जितने का पूछते उसको मल्टीप्लाई करते, तो काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, 45 चौक 180। तो क्या आंसर आएगा इसका, पाई
अपॉन 4, ठीक है, पाई बटे 4। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या किया मैंने, जेड आर्ग्यूमेंट निकाला, tan इनवर्स वाई बटे एक्स, वाई की वैल्यू 1 होती है, आइटा का के कुछ ना हो तो 1 मान लेंगे, अपॉन में 1/1, इसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री, tan 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है, इनवर्स में हो चाहे सीधा हो, और 45 डिग्री को अगर उत्तर ऐसे मिलते हैं, ज़्यादा चांसेस इस प्रकार के पाई वाई में होते हैं, तो हमें दिमाग में रखना है एक रिजल्ट कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई बटे 180। तो कह रहा है 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 45 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बटे 180 गुणा कर देंगे 45 से, तो 45 से 180 4 बार कट जाएगा, तो पाई बटे 4 कर देंगे। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 मत रखना। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी प्रकार से क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट बताओ इसका। तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा भाई, आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बटे एक्स। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे आइटा के आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लूँगा, वही 1, तो 1 बटे, और एक्स की वैल्यू ये है 3 √3। ठीक है, √3। अब पेपर में या तो ये उत्तर मिले या ये नहीं मिलेगा, तो tan इनवर्स 1 बटे √3 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ये होती है हमेशा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, 30 डिग्री के बराबर, या मैं इसको पाई वाई में लिखूंगा तो कैसे करूँगा, 180 डिग्री था पाई के बराबर, 1 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई बटे 180, तो 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, पाई बटे 180 गुणा में 30। ठीक है, तो 30 एकम 30, 30 छक्का 180, तो ये आएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, एक ये आता है, और एक तीसरा और आता है, ध्यान रखना, मैं एक बार बताता हूँ। देखिए तीसरा और क्या आता है, तीसरा अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा 1 + √3 आइटा। ठीक है, इसमें 3 कोण आते हैं पेपर में, ज़्यादातर 3 आते हैं, वैसे बुक में काफ़ी मिल जाएंगे। 3 प्रकार के आते हैं, एक तो 45 डिग्री बनेगा, वो अगर आप लोगों को 1/1 बने, 60 डिग्री बनेगा यदि ऊपर √3 आए और नीचे 1 आए, और 30 डिग्री का भी किया ही था, ऊपर 1 आए और नीचे √3 आ जाए tan इनवर्स में, तो वो 30 डिग्री। 45 डिग्री का पाई वाई में मान क्या था, पाई अपॉन 4। 60 डिग्री का क्या आएगा, पाई अपॉन 3, और इसका हमने किया ही था 30 डिग्री का, पाई अपॉन 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का प्रतिलोम बताएं। इंग्लिश में मैं बोल लूँ तो इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल, इसको उतार लीजिएगा, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो प्रतिलोम को, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल पहले भी पढ़ा हुआ है हमने। रेसिप्रोकल होता है जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है, इसका रेसिप्रोकल बोल लूँ कि z का रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो वो आएगा 1/x प्लस आइटा वाई। ध्यान रखना मॉड्यूल कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल अलग चीज़ होती है। कॉन्जुगेट में तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूँ तो आएगा x माइनस आइटा वाई, और रेसिप्रोकल आएगा बटे में लिखना, नीचे ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ऐसे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करता हूँ रेसिप्रोकल। तो अगर क्वेश्चन आया, ये दे रखा है z बराबर 1 माइनस आइटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, z बराबर 1/1 माइनस आइटा। अब पेपर में क्वेश्चन में बुक में जैसे कभी हम ऑप्शन देखेंगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा, तो ये वही चीज़ है, आइटा नीचे है तो ये सोल्व क्या हुआ मिलेगा इसका, तो क्या आएगा 1/1 माइनस आइटा, तो परिमेयकरण करेंगे तभी हटेगा नीचे से। तो क्या सिखा रखा है, परिमेयकरण कई बार बता दिया मैंने, साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 1 + आइटा से ऊपर गुणा, और 1 + आइटा से ही नीचे गुणा, तो ऊपर तो हो गया 1 + आइटा अपॉन, नीचे क्या बनेगा, a² माइनस b² का बनता है, लेकिन आइटा का स्क्वायर जब करोगे तो वो +1 बना देगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस
आइटा का जब स्क्वायर करोगे, आइटा ये खाली, तो आइटा का स्क्वायर -1 बनेगा और ये -1 इस माइनस को प्लस बना देगा, तो +1। तो ये आएगा 1 + आइटा बटे 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करना, पहले वाले को बार बार देख के बटे में लेके आएंगे, फिर परिमेयकरण करना है। इसका आंसर आप लोग सीधा बता ही सकते हो। z बराबर ही नीचे दे रखा है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 3 -7 आइटा। तो इसमें तो पहले ही ऊपर हो गया, समझ गए बात। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला पार्ट तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करना, ऑप्शन से कर लेना। ठीक है, इसमें वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आप लोगों से कि भाई √16 का वर्गमूल बताओ, तो क्या आएगा 4। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई 49 का वर्गमूल बताओ, तो एक तो तरीका हमें निकालना आना चाहिए। दूसरा अगर ये ना हो तो दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ऑप्शन मिलेगा, माना पहला ऑप्शन मिला 3, दूसरा ऑप्शन मिला 5, तीसरा ऑप्शन मिला 7 और डी ऑप्शन मिला 9। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरे को मान लो 49 का इस रूट नहीं पता चला कि क्या होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, संख्याओं को देख लो, उसका तो वर्गमूल होना चाहिए और इनका वर्ग होना चाहिए, 49 आ जाए। तो जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 9 का 81, 5 का 25, 3 का 9, तो ये 7 का स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो बात। अगर मेरे को 49 का वर्गमूल निकालना नहीं आता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, बोल रखा है कि 7 माइनस वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 7 - 24 आइटा का क्या बताओ, वर्गमूल बताओ। तो मान लो मेरे को इसका वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनका मैं वर्ग कर दूंगा, वर्ग होके यही आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, तो अब वर्ग कैसे करेंगे, जैसे इसका वर्ग करूँ मैं तो ये फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर a + b का होल स्क्वायर बोले तो a² + b² + 2ab। यदि a - b का होल स्क्वायर बोले तब भी a² + b² यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस का 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को उतारिएगा एक बार। तो अब मैं वर्ग कर लेता हूँ इन ऑप्शनों को फटाफट देख के। जैसे पहला ऑप्शन है, क्या कह रहा है, 4 - 3 आइटा, कि क्या ये इसका वर्गमूल ये है, तो ये उल्टा होगा कि ये इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर करके देखते हैं, फटाफट करो। जैसे माइनस हो चाहिए प्लस हो, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। वो फॉर्मूला देख लेना, पीछे उतार लेना एक बार। a² मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 + b²। तो प्लस जब मैं करूँगा और b का स्क्वायर करूँगा, बीस क्या है यहाँ पे, 3 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, -2ab, तो -2, एक की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 आइटा। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, तो ये ध्यान रखना 3 का स्क्वायर तो बनेगा 9 और आइटा का स्क्वायर वही कंडीशन, आइटा का स्क्वायर -1 बनेगा। आइटा का स्क्वायर की वैल्यू वो मैंने पिछले पार्ट में बता दी, बार बार देखिएगा उसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, क्या बनेगा -9। तो 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा 7, आ रहा है 7 पहला। दूसरी चीज़ देखो, 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और आइटा अकेला आइटा ही रहता है, तो 8 तिया 24 माइनस का 24 आइटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, पहला। ठीक है, पहला ऑप्शन ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं दूसरा चेक करता कि माना 3 - 4 आइटा, देखो क्या होगा स्क्वायर करके। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 + b² मतलब +4 का स्क्वायर 16 और आइटा का स्क्वायर, अभी मैं करता हूँ इसको, आइटा स्क्वायर रखो और -2ab। -2ab क्या होगा, 2, एक की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 आइटा। ठीक है, तो देखो 9 माइनस हो जाएगा 16, क्योंकि आइटा का स्क्वायर क्या बनाएगा -1, तो इस प्लस वाले को ये क्या बढ़ देगा माइनस। तो देखो यहीं पे ही देख लो, 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा -7।
और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, प्लस का 7। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझा दिया है, सो ऑप्शन देख देख के कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, बेसिक क्या बोल रहा है, इसका वर्गमूल बताओ किसका, 7 - 24 आइटा का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, एक तो फॉर्मूला क्या होता है, ए पेपर में उस प्रकार से करना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस, ये माइनस है तो माइनस लगा देते, प्लस हो तो प्लस 2ab और माइनस हो तो माइनस का 2ab। अच्छा देखो, ये जो पार्ट है ये पूरा a² + b² है, और ये 24 जो है ये 2ab है, यानी कि एक तो 2 तो बाहर निकालो। जब मैं 2 बाहर निकालूंगा इसमें से तो क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट 12 आइटा। ठीक है, ये बचेगा क्योंकि 2 तो बाहर निकाल दिया, ये 12 बचेगा, 12 दूनी 24, तो ये 12 बन रहा होगा। और ये आया आ रहा है पूरा 7, और ये जो है ये है AB, 2AB वाला पार्ट। तो ऐसे टुकड़े ढूंढो कि जिनको गुणा करो तो 12 आइटा आए, और जिनका स्क्वायर करके घटाओ तो ये क्यों हो रहा था ऐसा, फॉर्मूले में तो a² + b² होता है, लेकिन वो आइटा की वजह से वो क्या होने लग रहा था, घटने लग रहा था। तो ऐसे टुकड़े करो कि वो घटे। तो जैसे मैं टुकड़े करता हूँ भाई, 6 दूनी 12 होता है ऐसा, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस करना है 2 का स्क्वायर 4, तो 36 में से 4 गया तो चौथी। जैसे एक तो 12 के टुकड़े किए, 6 दूनी 12 होता है, फिर मैं a² + b² में वेरीफाई करूँगा कि क्या ये 7 बनेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का 4 और घटाऊँगा तो 32 ही आएगा, नहीं है हुआ। फिर मैं दोबारा करता हूँ, क्या करता हूँ 12 आइटा के टुकड़े करूँगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 4 तिया 12, 4 तिया 12 ऐसे। तो अब मैं स्क्वायर करूँ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस सॉरी -3 का स्क्वायर 9, ऐसे 9 में से 7 गया तो 16 में से 9 गया तो 7, ये प्लस का 7 बच रहा है। आप लोग ऐसे मत कर देना 3 × 4, ऐसे करोगे तो 3 का 9 बनेगा, और 4 को इस आइटा के साथ लगाओगे तो ये माइनस का 16 बनाएगा, तो उल्टा नहीं लेना सीधा। तो क्या टुकड़ा आया, 3 + 4 आइटा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना, और अब मैं आप लोगों को पीछे वो सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, एक वीडियो पीछे की तरफ। ठीक है, ये जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं अभी 3 इम्पोर्टेंट है, ये 2 पेपर में सीधे पूछ लेते हैं, और 3 के फॉर्मूले होते हैं जो स्टार्टिंग बताया था, मॉडुलस, संयुग्मी और कोणांक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो ये वो तीनों फॉर्मूले हैं, मॉडुलस को इस प्रकार से लिखते हैं, कॉन्जुगेट को ये और कोणांक को ये। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अब की बार साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी आ रही होगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। एक पार्ट और बचेगा इसका लास्ट, वो मैं कल ही डालता हूँ। ठीक है, इकाई का बचता है एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिर हरियाणा नेवी एयरफोर्स के लिए कंप्लीट काम। कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से। धन्यवाद।